हिंदी साहित्य के इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं मैला आंचल पाठ 1 भाग 20। चलिए शुरू करते हैं। कमली डॉक्टर को पत्र लिखती है। प्राणनाथ, तुम कल नहीं आए, क्यों नहीं आए? सुना कि रात में। कमली डॉक्टर को रोज़ पत्र लिखती है। लिखकर 5-7 बार पढ़ती है, फिर फाड़ डालती है। उसकी अलमारी के एक कोने में फाड़ी हुई चिट्ठियों का ढेर लग गया है। पत्र लिखने और लिखकर पढ़ने के बाद उसको बड़ी शांति मिलती है। जी बड़ा हल्का मालूम होता है और नींद भी अच्छी आती है। सुना कि रात में तुम गेहूं साहब से बाल बाल बच गए। भगवान को इसके लिए लाख लाख धन्यवाद। रात में डॉक्टर गेहूं साहब से बाल बाल बच गए। गेहूं नहीं, घोड़करैत। गेहूं और करैत का दुगला घोड़े से ज़्यादा तेज भाग सकता है। का काटा हुआ आदमी ओझा गुड़ी के मुंह तक नहीं देख सकता। आधी रात को खरगोश और चूहे अपने अपने पिंजड़े में घबराकर दौड़ भाग करने लगे। डॉक्टर साहब ने प्यारू को पुकारा, लेकिन प्यारू की नींद नहीं टूटी। जानवरों के कमरे का दरवाज़ा खोलकर टॉर्च देते ही डॉक्टर तड़पकर पीछे हट गए। सांप ठीक किवाड़ के पास अपनी पूंछ पर सारे धड़ को खड़ा किए फुफकार रहा था। तब तक प्यारू भी जग चुका था। उठते ही उसने बाएं हाथ से ऐसी लाठी चलाई कि सांप वहीं ढेर हो गया। 2.5 हाथ का सांप। डाइन का मंत्र 2.5 अक्षर का होता है और डाइन का भेजा हुआ सांप भी 2.5 हाथ का। सुबह को जिसने भी यह बात सुनी बस एक ही राय कायम की। यह तो पहले ही मालूम था। डॉक्टर बाबू को इतना समझाया बुझाया कि पार्वती की माँ से इतना हेलमेल ना बढ़ावें। नहीं माने। अब समझे, वह राक्षसनी किसी को नहीं छोड़ेगी। जिसको प्यार किया उसको ज़रूर खाएगी। डॉक्टर बेचारा भी क्या करे, वह अपने मन से तो कुछ किया नहीं। उस पर तो पार्वती की माँ ने जादू कर दिया है। वह अपने बस में नहीं। मुफ्त के बेचारे की जान चली जाती आज। कमली को डाइन भूत और डाइन पे विश्वास नहीं है। तहसीलदार साहब भी इसे मूर्खता समझते हैं। कालीचरण तो आदमी से बढ़कर बलवान किसी देवता को समझता ही नहीं। फिर डाइन भूत ओझा गुड़ी किस खेत के मूली? इन्हें छोड़ के गाँव के बाकी सभी लोग डाइन के बारे में एकमत हैं। बलदेव जी ने भी बहुत बार भूत को अपनी आंखों देखा है। भैंस के पीछे पीछे खैनी तंबाकू मांगता है भूत। डाकिन का पाँव उल्टा होता है, वह पेड़ की डाल पर लटक कर झूलती है। भूत प्रेत झूठ है। तब कमला किनारे कोठी के जंगल के पास रात को जो भक्त से राक्षस जल उठता है, दौड़ता है, वह देखते ही 1 से 10 हो जाता है। सो क्या है? डॉक्टर साहब अब रोज़ मौसी के यहाँ जाते हैं। मौसी के यहाँ एक बार बिना गए उनको चैन नहीं। प्यारू कहता है। कमली सुनती है और हंसती है। डॉक्टर साहब गणेश को देखने जाते हैं प्यारू। वह लड़का तो आराम हो गया, मुटाकर कोल्हू हो जाता है। क्या देखते हैं उसको? अच्छा प्यारू, डॉक्टर साहब तो मेरे यहाँ भी रोज़ आते हैं। तुम्हारे यहाँ की बात दूसरी है दीदी। क्यों दूसरी बात क्या? डॉक्टर साहब हंसते हुए आते हैं। अच्छा, तो प्यारू जी का दरबार यहीं कर रहे हैं। यह बुखार वाला खरगोश कैसे भाग गया? जी हम दोपहर का दाना देने गए तो देखा कि पिंजड़ा खाली। सुबह सुई देने के बाद तो मैंने पिंजड़ा बंद कर दिया था। तुमने पानी पिलाने के बाद पिंजड़ा बंद नहीं किया होगा। महीने भर की मेहनत बेकार गई। प्यारू को इन चूहे और खरगोश से बेहद नफरत है। आदमी के इलाज से जी नहीं भरता तो जानवरों का इलाज करते हैं। दिन भर पिंजड़े को लेकर पड़े रहते हैं। बुखार देखते हैं, सुई देते हैं, खून लेते हैं। जब से ये जानवर आए हैं डॉक्टर साहब को प्यारू से बात करने की भी छुट्टी नहीं मिलती। अब भांगड़ टोली के लोगों से कह रहे हैं 2-3 सियार के बच्चों की ज़रूरत है। एक दिन मदारी से बंदर मांग रहे थे। अजीब शौक है। प्यारू चुपचाप चला जाता है। माँ हंसती हुई आती है। डॉक्टर साहब, मैंने बिसहरी माई से एक जोड़ी कबूतर और दूध लावा कबूला है और मैंने भी विषहरी दवा के लिए लिख दिया है। विषहरी दवा? हाँ, एंटीवेनम एक दवा है। सांप के काटे हुए का इलाज होता है। मैं एंटीवेनम से ज़्यादा प्रभावशाली और सस्ती दवा पे खोज करना चाहता हूँ। सुनते हैं रोहतक स्टेशन के पास सपेरों का टोला है। सांप पकड़वा कर रखना होगा। तब माटी के महादेव नहीं, असली महादेव हो जाइएगा। कमली व्यंग करना जानती है।
डॉक्टर साहब हंस पड़ते हैं और माँ हंसी को रोकते हुए कमली को डांटती है, जो मुंह में आए बोल दिया, जरा भी लाज लिहाज नहीं है। इसके बाप ने तो और भी इसे बतक्कड़ बना दिया है। तुम यहाँ आकर चुप बैठो जरा, मैं चाय बना लाऊं। तहसीलदार साहब कहाँ गए? डॉक्टर पूछता है। कटियार, सर्किल मैनेजर कैंप में गए हैं, कमला जवाब देती है। आज पहली बार कमली ने डॉक्टर को अपने पास अकेला पाया। वह अपने चेहरे को देख नहीं सकती, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका चेहरा धीरे धीरे लाल होता जा रहा है। आंखें पलकों पे भारी बोझ लद गए, कान के इयरिंग थरथरा रहे हैं, सारी देह में गुदगुदी लग रही है, देह हल्की लग रही है। बेहोशी? वह बेहोश होना नहीं चाहती। नहीं नहीं डॉक्टर। कमला जी, कमला इधर देखो कमला। डॉक्टर मुझे बचा लो। कमला आंखें खोलो। कमला ने आंखें खोल दी, फिर सिर डॉक्टर की गोद में था। माँ हाथ में चम्मच लिए खड़ी, भय से माँ का मुंह पीला हो गया है, लेकिन डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसकी बीमारी का तो टेर पता ही नहीं चलता, लेकिन रोग तो धीरे धीरे घट रहा है। बेहोशी हुई पर 5 मिनट में ही स्वस्थ भी हो गई। इसी तरह एक दिन जड़ से रोग दूर हो जाएगा। कमला को ही चाय बनाने दीजिए ना। जाओ कमला। कमला उठकर इस तरह दौड़ी मानो कुछ हुआ ही नहीं था। डॉक्टर कमला की किताब हाथ में लेकर उलटता है। नल दमयंती, अस्याधिकारी कुमारी कमला देवी। दूसरी जगह कुमारी को काट कर उसने नाम के अंत में बनर्जी जोड़ दिया था। कमला देवी बनर्जी। डॉक्टर जल्दी से पृष्ठ उलटता है। आर्ट पेपर पर नल दमयंती की तस्वीर। नल के नीचे नीली पेंसिल से लिखा है प्रशांत और दमयंती के नीचे पेंसिल से लिखा है कमला। डॉक्टर के ललाट पे पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक उठती हैं। उसे याद आता है, एक बार ममता के साथ बांकीपुर स्टेशन से लौट रहा था। रिक्शा पर बैठने के समय एक भिखारी ने घेर लिया। जुगल जोड़ी कयामत रहे, सुहाग अचल रहे, माँ का बाल बच्चा बनल रहे। ममता ने बैग से एक कन्नी निकाल कर दी थी और डॉक्टर की ओर देखा तो खिलखिला के हंस पड़ी और डॉक्टर की ललाट पे इसी तरह पसीने की बूंद चमक उठी। डॉक्टर साहब, कमली के लिए एक अच्छा सफ़र ढूंढिए ना आपके देश में। अपने साथी संगी। माँ कहते कहते सिर पर घूंघट सरका कर चुप हो जाती है। तहसीलदार साहब आ गए। रंजीत के हाथ में एक बड़ी रोहू मछली है। यह नजराना कहाँ मिला? डॉक्टर साहब हंसते हैं। पाकरिया घाट पे मछुआरे लोग आज मछली मार रहे थे, तहसीलदार साहब ने मोड़े पर बैठते हुए कहा। कमला चाय ले आई। डॉक्टर साहब, आज पाप की गठरी फेंक आया हूँ। तहसीलदार साहब ने चाय में प्याली की चुस्की लेते हुए कहा। मतलब? यह तहसीलदारी पाप की गठरी ही तो थी। एक नया सर्किल मैनेजर आते ही आग पेशाब करने लगा। लाल पताका अखबार ने ठीक ही लिखा था। राजपरबंगा के मीरापुर सर्किल का नया मैनेजर नादिर शाह का भतीजा है। अब आप बताइए डॉक्टर साहब कि किन रैयतों में यहाँ सिर्फ एक ही साल बकाया है, उन पर नालिश कैसे किया जाए? सिर्फ चुपचाप डिग्री जारी करवाकर नीलामी करो, ज़मीन खास कर लो। इतना बड़ा अन्याय मुझसे अब नहीं होगा। ज़माना कितना नाजुक है, सो तो समझते हैं ना। मैं साफ इनकार कर दिया तो कड़क कर बोले, नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दो। गंगा स्नान से भी बढ़कर ऐसे पुण्य का अवसर बार बार नहीं मिलता। तुरंत इस्तीफ़ा दे दिया। सारी जिंदगी तो गुलामी करते करते ही बीत गई। कमला की माँ आज मत्स्य भगवान आए हैं, कमला से कहो डॉक्टर साहब को निमंत्रण दे दें। तहसीलदार साहब की रासिकता ने डॉक्टर को एक बार फिर से नल दमयंती की याद दिला दी। कमली मुस्कुरा रही है। माँ कहती है, बगैर मिर्च मसाले की मछली कमली ही बना सकती है। डॉक्टर महसूस करता है कमला के निमंत्रण को अस्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं। कमला बनर्जी। कमला की आंखें। चांद बैरी भइल बादल, मछली बैरी महाजाल, तिरिया बहरी दुई लोचन। इसी के साथ यह भाग यहीं समाप्त होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में।